भाग्य हमको और आप सभी को प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आज देवी भागवत का अष्टम दिवस है और अष्टमी भी आज है। यह बहुत ही पावन अवसर है क्योंकि नवाह यज्ञ हो रहा है और नवाह यज्ञ तब हो रहा है जब नवरात्रि है और वो भी चैत्र नवरात्रि, तो बहुत ही पावन। सर्वप्रथम आप सभी संतों को प्रणाम और उपस्थित माताओं बहनों को भी प्रणाम। प्रियतन, सर्वप्रथम हम माता की स्तुति करेंगे, उसके पश्चात कथा को प्रारंभ करेंगे। साधु समाधि लगावत है, साधु समाधि लगावत है, तीर के तन को तुम तुरंत रची हो, जो जन ध्यान धरे तुम्हारो दीन की मन साचित में धरती हो, जो जन ध्यान धरे तुम्हारो दीन की मन साचित में धरती हो। साधु समाधि लगावत है, साधु समाधि लगावत है, तिनके तन को तुम तुरंत तरती हो, जो जन ध्यान धरे तुम्हारो दीन की मनसा चित में धरती हो, जो जन ध्यान धरे तुम्हारो दीन की मनसा चित में धरती हो। आदि की ज्योति गणेश की मातु, आदि की ज्योति गणेश की मातु, करे सदा जन के हरती हो, मोहि पुकारत तेरा भाई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो, मोहि पुकारत तेरा भाई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। आदि की ज्योति गणेश की मातु, आदि की ज्योति गणेश की मातु, कलेश सदा जन के हरती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। कि कोई बालक कष्ट परा, कि कोई बालक कष्ट परा, माई अष्टभुजा बल लड़ती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। कि कोई दानव युद्ध भयो, कि कोई दानव युद्ध भयो, जिनके सिर खप्पर में भरती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। बोली विंध्यवासिनी मैया की जय, अष्टभुजा माता की जय, कालिको माता की जय, बेला देवी की जय। प्रियात्मन, जैसा कि कल हमने कथा में श्रवण किया था कि माँ की कृपा से किस प्रकार से इंद्राणी, जिनको हम ऐन्द्री भी बोलते हैं, माता ऐन्द्री ने अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया माँ भुवनेश्वरी की कृपा से। इसके पश्चात इंद्रदेव का जो आसन छूट गया था वह पुनः उनको प्राप्त हुआ, वह भी माता ऐन्द्री और माँ भुवनेश्वरी की कृपा। और हमने यह भी श्रवण किया था कि माँ काली की जो 64 योगिनियाँ हैं और 10 महाविद्याएं, इनके बारे में श्रवण किया था। जब, क्योंकि यह कथा है श्रीमद् देवी भागवत संहिता, इसको नैमिषारण्य में सूत जी सौनक ऋषियों से कह रहे हैं
और उसी कथा के अंतर्गत सूत जी बता रहे हैं कि व्यास जी से प्रश्न जन्मेजय पूछ रहे हैं। तो कभी कभी लोगों के अंदर यह भी भ्रम फैल जाता है कि वास्तविक प्रश्न कौन पूछ रहा है। तो सूत जी बता रहे हैं और उसी सूत जी के अंतर्गत ही व्यास जी और जन्मेजय से बता रहे हैं। मुख्य रूप से यह कथा जो देवी भागवत है, क्योंकि देवी भागवत साक्षात वांगमयी देवी का ही रूप है। माता ने ही उद्घोष किया है कि सर्व खल निदाहम नान्यागस्ति सनातनम। तो जहाँ पर भी यह भागवत संहिता होती है वहाँ पर पितृ इत्यादि कोई भी दोष नहीं होता है। अगर कहीं भी पितृ दोष इत्यादि कोई प्रतीक बाधाएं हैं तो वहाँ पर मात्र श्रीमद्देवी भागवत संहिता लाकर रख दी जाए तो वह सारे दोष शांत हो जाते हैं, क्योंकि माँ अपने अगल बगल नकारात्मक शक्ति नहीं रखती है। तो वही पावन पुराण अर्थात यही पावन पुराण श्रीमद्देवी भागवत व्यास जी जन्मेजय से बता रहे हैं और श्री सूत जी स्वरा जी से बता रहे हैं। क्योंकि राजा जन्मेजय बड़े ही अच्छे श्रोता है, अर्थात वो जितनी भी कथा सुन रहे हैं उसको सुनने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं हो रही है। तो व्यास जी से और भी कथाएं पूछ रहे हैं और व्यास जी और कथाओं के बारे में बता रहे हैं। अच्छे श्रोता के लक्षण कैसे? कथा में रुचि, अर्थात जो कथावाचक बताए उस श्रोता के सामने वह दृश्य तैर जाए। अर्थात अगर उसने कहा कि माता जगदम्बा जिनके त्रिनेत्र हैं, अर्ध का चंद्रमा विराजमान है, स्वयं भी लाल वर्णा है और लाल वस्त्र पहने ही है, 5 भुजाएं अर्थात 5 बाई तरफ और 5 दाई तरफ, तो मिलाकर 10 भुजाएं, और माता दिव्य आसन पर विद्यमान है। तो इतना बोलते ही उस श्रोता के मन में ऐसा लगने लगे कि साक्षात देवी उसके सामने ही है। अर्थात तो वह होता है शुद्ध श्रोता के लक्षण। वही चीज जन्मेजय जी के साथ है। जब व्यास जी माँ अर्थात माता महामाई महाकाली के विस्तार पूर्वक रूप 64 योगिनियों के बारे में बताते हैं। तो राजा जन्मेजय जो कि बैठे कहाँ पर है? बैठे तो राजमहल में है और ऊपर आसन व्यास जी को दिया है, स्वयं नीचे आसन लगा करके बैठे हैं। बैठे तो राजमहल में है, लेकिन जब व्यास जी कथा सुनाते हैं और जब माता का वर्णन करने लगते हैं, जब माता के बारे में बताने लगते हैं, तो मानो जन्मेजय जी के सामने साक्षात चित्रण होने लगता है। इस प्रकार से श्रोता है। अगर राजा जन्मेजय जिन्होंने 64 योगिनियों के बारे में भी जानकारी ले ली, इसके पश्चात माँ महाविद्या के बारे में भी जानकारी ले ली, उनका रूप उनका वर्ण के बारे में भी जानकारी ले ली कि कौन सी माता किस वर्ण की है। जब माँ भुवनेश्वरी अपने अंशों को अर्थात अपने ही आप को स्वयं को अलग अलग रूपों में विभाजित किया, वैसे तो सभी स्त्रियां ही उन्हीं का रूप है, माता ही रूप है। ऐसा कौन कहता है? स्वयं माँ ही कह रही है, जिनमें सर्व विस्तृत काम रूप अर्थात जगत में जितनी स्त्रियां हैं सब उन्हीं का रूप है। इसमें लेस मात्र भी सोचने की देरी नहीं है। तो वही भुवनेश्वरी जब अपने आप को अलग अलग रूपों में बांटती है, अलग अलग प्रकार के रूप देती है, तो उस रूपों के साथ साथ क्योंकि माँ भुवनेश्वरी जो है वो लाल वर्ण की है, पूरी लाल है, तो जैसे जैसे सबको रूप देती है ठीक उसी प्रकार से उसको वर्ण भी देती है, अर्थात रंग भी उसी प्रकार का दे देती है। जैसे माँ काली भी माँ भुवनेश्वरी का ही अंश है, परंतु माँ काली का वर्ण कैसा है? काला। उसी प्रकार माँ मातांगी है, उनका भी वर्ण अलग है, हरा रूप है पूरा। इसी प्रकार से माँ भुवनेश्वरी अपने आप को अलग अलग रूप में विभाजित करती है। उन्हीं विभाजनों को
ब्याज कि किस प्रकार से माता भुवनेश्वरी ने अपने आप को एक से अनेक बना दिया, एक से अनेक बनाया। किस प्रकार से अपनी ही शक्तियों को बांटा, ऐन्द्री के रूप में, वाराही माता के रूप में, नारसिंही के रूप में। तो जब ऐन्द्री, नारसिंही इत्यादि इन सभी का वर्ग और किस प्रकार से इनका मंत्र है, इनका जापा विधि विधान जब सब कुछ व्यास जी ने राजा जन्मेजय से बता दिया, तब राजा जन्मेजय जी जिनको अब यह जानने की इच्छा हुई कि इस पूरे संसार में एकाग्रचित कौन है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी चल रही, एकाग्रचित होकर के सुनना। सो जन्मेजय जी व्यास से कहते हैं कि ये प्रभु एकाग्र चित्त और चित्त को शांत कर देने वाला, चित्त मतलब मन, तो चित्त को शांत करने वाला, एकाग्र होकर और सभी द्वेषों से मुक्त हुआ तो सभी द्वेषों से मुक्त हुआ था। अहंकार, ईर्ष्या, जलन, ये सब द्वेष के रूप, उससे लोग। तो राजा जन्मेजय ने कहा राजा से कि लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, इन सब का जो वर्णन और इन सबसे कैसे एकाग्रता पाई जाए, आप इसके बारे में बताइए। तो व्यास जी बोले कि ये राजन, वैसे तो एकाग्र और यह जो महामाया है, यह पूर्ण रूप से अहम रूप, बीज रूप में सत्य है, परंतु एकाग्र रहने की बात शांत चित्त और वो भी अहंकार पर और फिर ईर्ष्या और वैभव, ये चीज तो बड़े से बड़े महाज्ञानियों को भी नहीं छोड़ती। व्यास जी कह रहे हैं कि ईर्ष्या और वैभ और लोभ जो बड़े से बड़े ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ती। अगर लोग छोड़ भी दे, ईर्ष्या छोड़ भी दे, तो द्वेष निश्चित रूप से रहेगा। अद्वेष कैसा? व्यास जी कहते हैं राजा जन्मेजय जो कि प्रश्न कर रहे हैं, तो पुनः बीच में बोले कि ज्ञान में हमने देखा है कि बड़े बड़े ज्ञानी हैं, सभी को ज्ञान देते हैं, सबसे कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, परंतु हमने ऐसे सभी लोगों को देखा है जो कि कहें कि आप ऐसा न कीजिए, तो वो स्वयं भी न करें। ये बात कौन कह रहा है? जन्मेजय जी कह रहे हैं कि हमने तो ऐसे कई लोगों को देखा है, वैसे तो हमने बहुत ज्ञानियों से मिली और बहुत ज्ञानियों से मुलाकात हुई, परंतु हमने कुछ ही ज्ञानियों को ऐसा देखा है जो कि अपने आप को लोभ, ईर्ष्या इत्यादि से बचा कर रखे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जब कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को लोभ, ईर्ष्या इत्यादि से बचा के रखते हैं, तो बाकियों का कल्याण कैसे होता है? और जो अपने आप को बचा करके रखते हैं, कदाचित उनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी भाव में कहीं ना कहीं रह जाता है, थोड़े थोड़े भाव में रह जाता है। तब व्यास जी हंसते हैं और हंस के बोलते हैं, क्योंकि इस बार उनके श्रोता का प्रश्न बड़ा ही अच्छा था, तो हंस कर बोले, क्या बोले कि हे राजन, आपका प्रश्न बड़ा अतियुक्त है, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। आप जो कह रहे हैं कि ऐसे तो हमें बहुत ज्ञानी है जगत में कि जो ज्ञान कहने के लिए तत्पर है और ज्ञान कहने के लिए तैयार है, परंतु वही ज्ञान अपने अंदर नहीं लेते। व्यास जी कहते हैं कि यह शुद्ध चित्त केवल एक ही व्यक्ति के अंदर हो सकता है जो कि ब्रह्मनिष्ठ हो। देखिए कि आपने श्रुति उपनिषद, उपनिषद का क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है नीचे बैठकर सुनना, अर्थात गुरु की शरण लेकर के सुनना, यही उपनिषद का अर्थ होता है। तो उपनिषद, श्रुतियां, वाक्य, ये सब क्या है? ये सब किसी व्यक्ति के नेत्र के समान है, और यह जो पुराण है, अर्थात जितने भी पुराण है, यह सब हृदय के समान है। अगर व्यक्ति के पास नेत्र न रहे तो भी चल जाता है, परंतु यदि एक बार के लिए हृदय अर्थात हृदय ही बंद हो जाए तो फिर तो उस व्यक्ति का
निश्चित रूप से मृत्यु ही समझिए। क्यों? अगर हृदय धड़कना बंद हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु समझिए निश्चित। तो उस हृदय के ही समान यह पुराण है। पुराण जो है उसकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बात कौन बता रहे हैं? ये बात व्यास जी जनेजे से कह रहे हैं कि यह जो श्रुति इत्यादि उपनिषद है यह सब मनुष्य के नेत्र समान है और पुराण इत्यादि संहिताएं ये सब हृदय के समान है जो सदैव इंसान को ग्रहण करके रखनी चाहिए। और जब व्यक्ति इसको ग्रहण करके रखता है तो निश्चित रूप से यदि वो बुरा कर्म कुछ गलत करने की सोचता है तो एक बार उसके मन में ग्लानि अवश्य होती है और उसको करने से पहले वह निश्चित रूप से सोचता है। यदि मन में बार बार गलत प्रभाव आए, गलत ग्लानियां आए तो सदैव शमशान घाट की याद कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शमशान घाट की जब याद करते हैं तो सारा अहम नष्ट हो जाता है, तुरंत अहम नष्ट हो जाता है। ऐसा क्या है शमशान घाट में? देखिए शमशान घाट में क्या है, वही व्यक्ति जब जिंदा रहता है, दास जी कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति है वो जब जिंदा रहता है तब उसके अंदर अहम रहता है, परंतु जब उसकी मृत्यु हो जाती है, चार लोग कंधे पर रख करके लेके जाते हैं और चिता भस्म कर देते हैं उसको, तो उसका सारा अहंकार उसी चिता में भस्म हो जाता है। तो जब भी मन में द्वेष भाव, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि कोई भी गलत संगति या गलत चीज उत्पन्न हो तो तुरंत शमशान घाट की याद कर लेनी चाहिए, तो अपने आप ही अहंकार इत्यादि नष्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात तो याद ही है कि शमशान घाट में भगवान शिव जी का भी निवास है। तो एक बार अगर मन में गलत विचार आए तो तुरंत याद कर लेना चाहिए, तुरंत अहम इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी जो कि कहते हैं व्यक्ति जो है उसके अंदर दो प्रकार के भाव होते हैं, दो प्रकार के भाव। पहला तो व्यक्ति क्या सोचता है कि हम ही सब कुछ है, क्या सोचता है कि जब तक अगर हम नहीं रहेंगे तो ये कार्य कैसे होगा। व्यक्ति के मन में ये रहता है कि अगर मैं यहाँ से हट गया तो ये कार्य कैसे होगा, परंतु अगर वह हट भी गया तो भी वह कार्य होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो आए और आकर के चले गए और वे सभी यही सोचते हैं कि अगर हम चले जाएंगे तो क्या होगा, परंतु उनके जाने के बाद भी यह सृष्टि चल रही है, अर्थात यह सृष्टि किसी को नहीं देखती। यह सृष्टि क्रम जो है, सृष्टि का क्रम और यह जो काल चक्र है यह किसी को नहीं देखता। व्यक्ति ये सोचता है कि हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो ये गलत है। अगर आप नहीं रहेंगे तो भी यह सृष्टि क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि सृष्टि क्रम रुक जाए या थम जाए, सृष्टि क्रम तो निरंतर चलता रहेगा। अगर हम संसार घाट जाए और वहां पर देखें तो निरंतर प्रतिदिन देखिए हर एक दिन कोई ना कोई व्यक्ति जन्म लेता है और किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। यदि अगर हम प्रसूति गृह में जाए तो वहां पर भी हमें अनेकों बालक मिलेंगे जिनका अभी जन्म हुआ हो, और यदि शमशान घाट जाए तो वहां पर चिताएं देखने को मिलेंगी। एक तरफ आरंभ हो रहा है और दूसरी तरफ अंत हो रहा है, तो सृष्टि का क्रम ही यही है कि एक तरफ अंत करती है तो दूसरी तरफ आरंभ करती है और आरंभ करने के बाद फिर अंत करती है। तो सृष्टि क्रम जो है इसी प्रकार से चलता रहता है और व्यक्ति को लगता है कि यदि हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। व्यास जी कहते हैं कि संगत अर्थात जो संग की
बुरी संगति होती है। अच्छी संगति, बुरी संगति। अब देखिए व्यास जी इसके बारे में बता रहे हैं कि आदि क्या होता है, यह जो श्रुति होते हैं और वाक्य होते हैं, यह सब नेत्र होते हैं। अब व्यास जी कह रहे हैं कि संगति का आशय भी बहुत बड़ा होता है, अर्थात संगति। संगति नाम क्या है? संगति यदि सुंदर सुंदर लोगों से, सुंदर चीजों और सुंदर विचार वाले लोगों से भेंट हो तो गति जो होती है बहुत सुंदर होती है। परंतु यदि बुरे विचार वाले लोगों से भेंट हो जाए, जिनका विचार ही नहीं अच्छा है, देखिए पाप भी अनेकों प्रकार के किए जाते हैं। पहला तो शारीरिक रूप से पाप, दूसरा मानसिक रूप से भी पाप होता है। अर्थात बैठे ही सोच रहे हैं कि हम उसको ऐसे मार दें, उसको ऐसे पीट दें, तो यह क्या होगा? यह मानसिक हिंसा हुई। मानसिक हिंसा कि सोच रहा है। और देखिए मानसिक पूजा का भी महत्व बड़ा है। जब मानसिक पूजा का महत्व बहुत बड़ा है कि यदि भगवान का माला न जपो तो फिर भी मन में ही भगवान की माला निरंतर जपते रहो, अर्थात मन में ही भगवान का नाम जपते रहो, तो उसका बड़ा प्रभाव होता है। तो वैसे मानसिक हिंसा भी बहुत तेज है। व्यक्ति दूसरे को मारे या ना मारे, परंतु बैठ करके ये सोच रहा है कि हमें उसे पीटना है, उसे हमें मारना है, अचार करके उसे 4-5 गालियां देनी है, तो क्या हुआ? वह मानसिक हिंसा में आती है कि मन से सोच रहा है। तो मानसिक हिंसा ही होती है। यदि मानसिक पूजा का इतना बड़ा महत्व है तो मानसिक हिंसा का भी बहुत बड़ा महत्व है। लोग सोचते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, बस मन में सोच रहे हैं ऐसा ऐसा, परंतु जो भगवान ने जो दूत भेजे है ना, यहाँ कानों में जो दूत है, जितना भी हम कर्म करते हैं, जितना भी हर एक व्यक्ति के पास, और पर्सनली है ये जासूस, सबके पास 2 जासूस हैं और बड़े पर्सनली जासूस है। क्यों? क्योंकि भगवान ने भेजे 2 जासूस जो कि कानों में सदैव विराजमान रहते हैं और सभी कानों में रहते हैं, और जितना भी कर्म करता है व्यक्ति ना, सब लिखते हैं और सब लिख कर ले जा करके चित्रगुप्त को दे देते हैं कि लो आप देखो। इस दूत सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है जो इनसे वंचित है। यहाँ तक कि जीव जंतु अर्थात छोटे छोटे जीवों के पास भी जासूस है, सबके पास है। तो जितना भी अगर हम मन में ये सोच रहे हैं कि उसका बनाए धमाके, उसका इतना बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो क्या है ना, वो जो दोनों जासूस हैं वो इतने ज्यादा चालाक हैं कि वो मन की बातें भी जान लेते हैं और उसे भी नोट कर लेते हैं कि अभी इसने अपने मन में मानसिक हिंसा सोची और उसने सोचा कि ऐसा उसका हो जाए। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि मानसिक हिंसा का गुनाह नहीं होता, परंतु मानसिक हिंसा कभी ना होता है। और